इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करके घोटाला करके मध्य प्रदेश में 163 सीट जीत के ये क्षत्रियों का चरित्र न्यायप्रिय है, लेकिन इस देश में ब्राह्मण का चरित्र न्यायप्रिय नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए 22 तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश है। इसी This is Channels Television's breaking news. मुद्दा है कि ईवीएम का मुद्दा भारत मुक्ति मोर्चा और वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब ने क्यों उठाया है, ईवीएम के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है और ईवीएम के द्वारा भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस क्या करना चाहती है, ये प्रश्न है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या ईवीएम के द्वारा इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा सकता है या ईवीएम के द्वारा भारत में जितने भी छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो, जितने चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इतने जो भी छोटे छोटे दल हैं भारत के अंदर, उनको भाजपा और कांग्रेस, आरएसएस मिलके उन दलों को ख़त्म करना चाहती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के अंदर चल रहा है। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? सदन में दो ही पक्ष रहें, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, यानी कांग्रेस और भाजपा ही रहें। और इसी वजह से ये ईवीएम को कांग्रेस लाई थी और ईवीएम को कांग्रेस लाने के बाद 2004 और 2014 में 9 में ईवीएम के द्वारा घोटाला करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। और जब इनकी चोरी पकड़ी गई सुब्रमण्यम स्वामी और मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के द्वारा जब पकड़ी गई तो इनका गुप्त कमरे में समझौता हुआ। और समझौता में ये हुआ कि देखो हमने 2 बार चोरी की है, अब इसको कोर्ट में न ले जाओ, इस मुद्दे को यहीं सॉल्व कर लो। 14 का और 19 का चुनाव तुम 2 बार जीत लो, इसके बाद हमारा तुम्हारा समझौता समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में जब ईवीएम से ये इलेक्शन इस तरीके के आने लगे, इसके बाद में उन्होंने फिर ईवीएम को बड़े पैमाने पर हैकिंग करना शुरू कर दिया। इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए विधानसभा के, एग्जिट पोल 100 और 105 की इनके बारे में कांग्रेस बीजेपी की बारे में रुझान दे रहे थे। लेकिन जब और जो माहौल था इस देश में, मध्य प्रदेश में वो एंटी भाजपा था, एंटी आरएसएस था, उसके बाद में इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करके घोटाला करके मध्य प्रदेश में 163 सीट जीत के ये सिद्ध कर दिया कि तुम वोट कहीं डालो, वोट भाजपा को ही जाएगा। तो साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, गांव-गांव जाके ईवीएम के बारे में, इसके षड्यंत्र के बारे में बहुजन समाज को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग इससे अनभिज्ञ हैं। ये ईवीएम को केवल, ये मशीन को केवल एक चुनाव फैक्टर रख के, चुनाव का मुद्दा बना के लोगों को गुमराह करने का मामला चल रहा है। दूसरा ये अभी मुद्दा है सबसे बड़ा, ईवीएम के द्वारा भारत में लोकतंत्र की हत्या। और सबसे बड़ा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जो आंदोलन खड़ा किया है इस देश में कि पिछड़े वर्ग की गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो। इसी नारे को मानवर कांसीराम साहब ने 92 में दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश में उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, क्षत्रियों ने पिछड़े वर्ग के साथ में न्याय किया
क्षत्रियों का चरित्र न्यायप्रिय है, लेकिन इस देश में ब्राह्मण का चरित्र न्यायप्रिय नहीं है। तो इसलिए के लिए मैं आप लोगों से पुनः कहता हूँ कि आवाज़ लगी है कि पिछड़े वर्ग की गिनती करो। ये गिनती का मुद्दा माननीय बामन मेश्राम जी ने उठाया है और बड़े जोर के साथ में इस देश में अन्य पार्टी के लोग भी पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस ने इसका इशू बनाया। तो कांग्रेस इसका फ़ायदा लेना चाहती है। पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए 22 तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश है। इसी प्रकार का मुद्दा मंडल कमीशन का 92 में आया था। सेम मुद्दा जो पिछड़े वर्ग की गिनती का इस समय देश में चल रहा है बड़े पैमाने पर, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन का मुद्दा बना के पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार से उनकी गिनती न हो, उनको हक अधिकार न मिले। मेरा पिछड़े वर्ग के भाइयों से निवेदन है कि इस साजिश से बचने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है भारत में कि पिछड़े वर्ग की गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ईवीएम का आप लोगों को समझना चाहिए। ईवीएम रहेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र का कोई वजूद नहीं रहेगा, संविधान का कोई वजूद नहीं रहेगा और लोकतंत्र केवल बैलेट पेपर से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है ईवीएम के विरोध में कि ईवीएम बैन करो और बैलेट पेपर को लाओ, हम लोग उसके समर्थन में हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय मूल निवासी साथी।